बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मद्द लाज़म के बारे में पढ़ेंगे। हमने मद्द लाज़म के साथ मद्द आरज़ को इसलिए शामिल नहीं किया चूँकि मद्द लाज़म की बहुत सारी अक़साम बनती हैं जो कि कुरान करीम में बहुत ज़्यादा उसकी मिसालें भी आई हैं। मद्द लाज़म किसे कहते हैं? हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून ज़ाती हो, यानी पहले ही से वो हर्फ साकिन हो और उससे पहले हरूफ़ मद्दा आ जाएँ तो उस वक्त मद्द लाज़म बनती है। हमने पढ़ा था कि हरूफ़ मद्दा की कायम मकाम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश होती है। यहाँ पर आप देखें खड़ी ज़बर है अलिफ के ऊपर और उसके बाद लाम साकिन है जो कि पहले ही से साकिन है, तो अब यहाँ पे मद्द लाज़म बनती है। इसको हम पढ़ेंगे आल आना वॉलन दाबतिन। हमने पढ़ा था कि हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून ज़ाती हो। अब देखें एक और बात हमने यहाँ पे वज़ाहत करनी है कि ये जो लाम के ऊपर शद है ना, तो यहाँ पे दो हर्फ असल में हैं। पहला हर्फ साकिन है, दूसरा हर्फ मुतहरक है। इसको आपस में इदगाम किया है, तब इसके ऊपर शद डाली है। असल में था वॉल लन, तो अब पहला हर्फ क्या था? साकिन था, दूसरा मुतहरक था, तो फिर हमने इसको पहले हर्फ को दूसरे में इदगाम कर दिया था, यानी असल में इसका सुकून ज़ाती था। यहाँ पर भी मद्द लाज़म बनती है चूँकि अलिफ मद्दा के बाद लाम जो है वो साकिन है। अब हम मद्द लाज़म की किस्मों की तरफ आते हैं। मद्द लाज़म की दो किस्में हैं, मद्द लाज़म कलमी, मद्द लाज़म हरफी। अब कलमी की भी दो किस्में हैं और हरफी की भी आगे दो किस्में हैं। मद्द लाज़म कलमी मुसक्कल, मद्द लाज़म कलमी मुखफ़फ़, मद्द लाज़म हरफी मुसक्कल, मद्द लाज़म हरफी मुखफ़फ़। यहाँ पे वो अफराद के जो नए हैं उनको मालूम नहीं मुसक्कल किसे कहते हैं और मुखफ़फ़ किसे कहते हैं। तो मुसक्कल उसे कहते हैं कि जो शद वाला होता है और मुखफ़फ़ उसे कहते हैं जो बग़ैर शद के साकिन होता है। मद्द लाज़म कलमी की मुसक्कल और मुखफ़फ़ की तारीफ़ और उसकी मिसालें पढ़ते हैं। मद्द लाज़म में कलमी की दो किस्में हैं, मुसक्कल और मुखफ़फ़। हम पहले मुखफ़फ़ पढ़ते हैं। मुखफ़फ़ की मिसाल है आल आना, यानी हुरूफ़ मद्दा या खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बाद कोई भी हर्फ पहले ही से ही साकिन हो, यानी उसका ज़ाती सुकून हो, तो मद्द लाज़म कलमी मुखफ़फ़ बनती है। तो पूरे कुरान पाक में मद्द लाज़म कलमी मुखफ़फ़ की एक ही मिसाल है आल आना। मद्द लाज़म में कलमी मुसक्कल, कुरान पाक में इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें आई हुई हैं, जैसे वॉलन दाबतिन वलद्दॉल्लीन अतुहाज्जूनी। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें कुरान करीम में मद्द लाज़म कलमी मुसक्कल की मौजूद हैं, लेकिन मुखफ़फ़ की एक ही मिसाल है आल आना। अब मद्द लाज़म हरफी, मुसक्कल और मुखफ़फ़ की मिसालें पढ़ते हैं। याद रखें कि जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं उनमें ही इसकी मिसालें मौजूद हैं पूरे कुरान करीम में। जहाँ जहाँ भी हुरूफ़ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पर या मद्द लाज़म हरफ़ी मुसक्कल है या मुखफ़फ़ है। अब हुरूफ़ मुक़त्तआत में हम कैसे पहचान करेंगे कि ये मद्द लाज़म हरफ़ी मुसक्कल है या मुखफ़फ़ है? आपको मैंने पहले बताया है इसी लेक्चर में कि मुसक्कल वो होता है जिस पे शद होती है। तो आपको इंशाअल्लाह जिसके ऊपर शद है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे मद्द लाज़म हरफ़ी मुसक्कल है, और जिसके ऊपर शद नहीं है वहाँ पे मद्द लाज़म हरफ़ी मुखफ़फ़ है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं वहाँ पे सिर्फ मद लगी हुई नज़र आती है। अब अक्सर अफ़राद ये कहेंगे कि यार ये मद बनी कैसे है? तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह बनती है। इसको हमने अलग अलग करके लिखते हैं। अलिफ अलग लिखा है,
لام کو ہم نے لکھا پھر میم کو لکھا. دیکھیں جب ہم نے لام کو لکھا ہے تو یہ لام الف زبر لا پھر میم ساکن ہے یہاں پہ. تو دیکھیں لام الف زبر لا یہاں پہ الف مدہ ہو گیا اور میم ساکن جو پہلے سے ہی تھا جب ہم نے اس کو کھول کے لکھا ہے تو اس وقت آپ اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد میم ہے یعنی الف مدہ کے بعد میم ہے تو یہ ساکن ہے. یہاں پر ہم نے مد لازم کو بنایا ہے. کیسے؟ الف لام پھر میم. دیکھیں میم کو ہم نے کھول کے لکھا تو پھر میم یا پھر میم بنتا ہے. میم زے یا می پھر آگے میم ہے تو یہ یا مدہ کے بعد میم پہلے سے ساکن ہو گیا تو پھر ہم نے یہاں پر بھی مد لازم بنایا. لیکن یہاں پہ شد ہے پھر ہم نے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم. یہاں پہ مد لازم میں حرفی مثقل ہوگی. الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد قاسیم میم. یا جیسے قاف نون. اب ہم نے ان کو لکھنے ہیں نون واو پیش آگے پھر نون. یہ مکمل اردو میں جس طرح لکھتے ہیں جب ہم اس طرح لکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ واو مدہ کے بعد نون جو ہے وہ ساکن ہے یہاں پہ مد لازم بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں اسکرین کے اوپر یہاں پہ شد ہے وہاں پہ مد لازم ہے حرفی مثقل ہے اور یہاں پہ شد نہیں ہے مد لازم حرفی مخفف ہے.